मुद्दतों से दुआ हो रही थी मौला तेरे घर को जाना चाहता हूँ, पैदल जाना चाहता हूँ, तू मेरी दुआ कबूल कर ले। और याद रखें उस शिहाब नामी शख्स की अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और वो केरला से चला, और केरला से चलने के बाद में गुजरात राजस्थान के रास्ते वो पाकिस्तान में एंटर होगा, और उसके बाद जो है 1 2 3 मुल्कों के बाद में सऊदी अरब पहुंचेगा, और पहुंचने के बाद में वहां जाकर के हज करेगा। याद रखें वो पैदल जो है काबे के हज के लिए जा रहा है। आप हज़रात सुबह को उठ करके अपनी मस्जिद की नियत कर लें, मस्जिद में जाने की नियत कर लें, नमाज़ें पढ़ने की नियत कर लें, मदरसों को आबाद करने की नियत कर लें। आप अच्छों के साथ में अच्छे बने और बुरों के साथ में बुरे कभी ना बने, बल्कि अच्छाई को फैलाएं, बुराई को ख़त्म करें। बुराई को ख़त्म करते हुए दुनिया वालों को बता दें इस्लाम वो मजहब है जो अच्छाई को पसंद करता है, इस्लाम वो मजहब है जो सच्चाई को पसंद करता है, इस्लाम वो मजहब है जिसका जो ये कहना है कि अगर भूखा हो तो खाना खिला दो, अगर प्यासा हो तो पानी पिला दो, अगर नंगा हो तो कपड़ा पहना दो। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, इस्लाम सबसे सच्चा मजहब है। याद रखें अगर अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम में पैदा किया है, याद रखें अगर अल्लाह ने तुम्हें मुसलमानों के घर में पैदा किया है, याद रखें अगर अल्लाह ने तुम्हें गुलामे मुस्तफ़ा जो बना करके पैदा किया है, तो तुम किसी यहूदी का किरदार ना अपनाओ, तुम किसी ईसाई का किरदार ना अपनाओ, बल्कि अपने अंदर सदाकत को पैदा करो, अपने अंदर अदालत को पैदा करो, अपने अंदर सखावत को पैदा करो, अपने अंदर शुजाअत को पैदा करो, और दुनिया वालों को बता दो कि जिंदगी नबी की नबी के लिए है, बंदगी खुदा की बंदगी के लिए है। जब तक जिएंगे अल्लाह रसूल की रजा के साथ जिएंगे, जब तक जिएंगे अल्लाह रसूल की रज़ा के साथ जिएंगे। मैंने आप हज़रात के सामने आयत करीमा पढ़ी थी, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करें। बतक़ाज़े बशरियत अगर मेरे बोलने में कोई सबक़त लिसानी हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। आइए बावाज़ बुलंद कलमे तक़िबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह तैबा मुही बटा है बड़ा नूर का, सदक़ा लेने नूर का आया है तारा नूर का, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल वो यहूदी होकर के मरे या जो है ईसाई होकर के मरे, तो यार ऐसे माल से कौन सा फ़ायदा है जो ईमान छीनने की अलामत बने। ऐसे माल से कौन सा फ़ायदा है जिस माल की वजह से ईमान छीन लिया जाए, ईमान ख़त्म होता हुआ चला जाए। और याद रख अगर तू साहिब इस्तिताअत है तो बड़े बड़े प्लॉट ना खरीद, पहले हज कर। और याद रख अगर तू साहिब इस्तिताअत है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ना बना, पहले हज कर। और याद रख अगर तू साहिब इस्तिताअत है तो बड़ी बड़ी गाड़ियां ना खरीद, पहले हज कर। क्योंकि मुफ्ती साहब बैठे हैं और सैयद साहब बैठे हैं और कारी असरारुल हक साहब बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में मैं आपको बताऊं, और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना जरूरी नहीं है, बड़े बड़े प्लॉट खरीदना जरूरी नहीं है, बड़ी बड़ी इमारतें बनाना जरूरी नहीं है। अगर अल्लाह ने तुझे साहिब इस्तिताअत बना दिया है, अगर अल्लाह ने तुझे माल अता कर दिया है, अगर अल्लाह ने तुझे इतनी दौलत दे दी है कि तू उस दौलत के जरिए काबे का हज कर सकता है, तो प्लॉट खरीद ही मत खरीद, बिल्डिंग बना मत बना, तू बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद मत खरीद, लेकिन पैसा खर्च करके काबे का हज करने चला जा, वरना अल्लाह कयामत में तुझसे तेरे माल का हिसाब लेगा। और लोगों इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ कि अल्लाह हमें साहिब इस्तिताअत बना देगा। हम प्लॉट खरीदे ना खरीदे, बिल्डिंगें बनाए ना बनाए, हम घर बनाए ना बनाए, बड़ी बड़ी मार्केटें बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदे ना खरीदे, अगर अल्लाह हमें दौलत अता करेगा तो हम उस दौलत को खर्च करके अल्लाह के घर का हज करने के लिए चले जाएंगे। उस दौलत को खर्च करके हज करने के लिए चले जाएंगे अगर अल्लाह साहिब इस्तिताअत हमें बना देगा। तो कितने ऐसे मालदार हैं, याद रखें, जो सिद्क दिल से दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता है। और आप क्या समझते हैं ये शिहाब साहब का मैटर 1-2 दिन का मैटर है? नहीं, मुद्दतों से दुआएं हो रही थी कि अल्लाह जो है मैं तेरे घर का पैदल हज करना चाहता हूँ, मेरी दुआ कबूल कर ले। हमारा ईमान है कि बगैर मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता अल्लाह की बगैर मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता। मुद्दतों से दुआ हो रही थी मौला तेरे घर को जाना चाहता हूँ, पैदल जाना चाहता हूँ, तू मेरी दुआ कबूल कर ले। और याद रखें उस शिहाब नामी शख्स की
اللہ نے دعا قبول کر لی اور وہ کیرلا سے چلا، اور کیرلا سے چلنے کے بعد میں گجرات راجستھان کے راستے وہ پاکستان میں انٹر ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے 1 2 3 ملکوں کے بعد میں سعودی عرب پہنچے گا، اور پہنچنے کے بعد میں وہاں جا کر کے حج کرے گا۔ یاد رکھیں وہ پیدل جو ہے کعبے کے حج کے لیے جا رہا ہے۔ آپ حضرات صبح کو اٹھ کر کے اپنی مسجد کی نیت کر لیں، مسجد میں جانے کی نیت کر لیں، نمازیں پڑھنے کی نیت کر لیں، مدرسوں کو آباد کرنے کی نیت کر لیں۔ آپ اچھوں کے ساتھ میں اچھے بنیں اور بروں کے ساتھ میں برے کبھی نہ بنیں، بلکہ اچھائی کو پھیلائیں، برائی کو ختم کریں۔ برائی کو ختم کرتے ہوئے دنیا والوں کو بتا دیں اسلام وہ مذہب ہے جو اچھائی کو پسند کرتا ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو سچائی کو پسند کرتا ہے، اسلام وہ مذہب ہے جس کا جو یہ کہنا ہے کہ اگر بھوکا ہو تو کھانا کھلا دو، اگر پیاسا ہو تو پانی پلا دو، اگر ننگا ہو تو کپڑا پہنا دو۔ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، اسلام سب سے سچا مذہب ہے۔ یاد رکھیں اگر اللہ نے تمہیں اسلام میں پیدا کیا ہے، یاد رکھیں اگر اللہ نے تمہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، یاد رکھیں اگر اللہ نے تمہیں غلام مصطفیٰ جو بنا کر کے پیدا کیا ہے، تو تم کسی یہودی کا کردار نہ اپناؤ، تم کسی عیسائی کا کردار نہ اپناؤ، بلکہ اپنے اندر صداقت کو پیدا کرو، اپنے اندر عدالت کو پیدا کرو، اپنے اندر سخاوت کو پیدا کرو، اپنے اندر شجاعت کو پیدا کرو، اور دنیا والوں کو بتا دو کہ زندگی نبی کی نبی کے لیے ہے، بندگی خدا کی بندگی کے لیے ہے۔ جب تک جئیں گے اللہ رسول کی رضا کے ساتھ جئیں گے، جب تک جئیں گے اللہ رسول کی رضا کے ساتھ جئیں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ پڑھی تھی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں۔ بتقاضۂ بشریت اگر میرے بولنے میں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ آئیے بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صبح طیبہ مہی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل